एक रूह हम सबको खत्म कर देना चाहती है, और ये बात उसने मुझे खुद बताई है। बाबा, इस रूह से बचने का कोई तरीका नहीं है? है क्यों नहीं? अगर रूहों का वजूद सच है तो उनको वश में करने का तरीका भी है। तो क्या आप उसे अपने वश में कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकता हूँ। तुम मुझे उसका नाम बताओ। कमाल है बाबा, आप रूह को बुला सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, और उसका नाम नहीं जान सकते? आपको सब पता होना चाहिए बाबा। हाँ, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, मगर एक बात ध्यान रहे, तुम सब लोग अपनी जगह से हिलोगे नहीं और बिल्कुल शांत रहोगे, खामोश। अपने अपने हाथ यंत्र से लगाओ, लगाओ। और जब तक मैं न कहूं कोई अपना हाथ नहीं हटाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री यंत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। तू कौन है? कहां है? क्यों सबको परेशान करता है? तुझे मालूम है कि मैं जान जाऊंगा, ईश्वर की दी हुई जिंदगियों को खत्म करने का तुझे कोई हक नहीं है। जब बोल, तेरा नाम क्या है? बोल, तेरा नाम क्या है? रंजीत। रंजीत, बता, तू इन बेगुनाहों की जान क्यों लेना चाहता है? बता, जान क्यों लेना चाहता है? ये लोग बेगुनाह? इन सब लोगों ने मिलकर मेरा कत्ल किया है। मुझे अकेले को इन सब ने मारा है। इन सबको मैं मार डालूंगा, एक एक करके सब मारे जाएंगे। ये तेरी भूल है रंजीत, अब तुझे ये सिलसिला खत्म करना होगा। ये सिलसिला तो रेखा को मार के ही खत्म होगा। मगर रेखा सबसे आखिर में मरेगी और सबसे पहले बारी आएगी अब इस राजू के कत्ल होने की। ये क्या बकवास है? काली मां! काली मां! ये तुमने क्या किया? बेवकूफ! जानदारी सरकत तो मेरी है और तुम सबकी जान जा सकती थी। मैं इन बातों में यकीन नहीं मानता, समझे? नहीं मानते तो फिर ये आया क्यों था? मैं कहता हूं सब चले जाओ, चले जाओ सब यहां से। अरे, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए? हाँ, साइंस के स्टूडेंट होते हुए उस तांत्रिक की बातों में यकीन करते हो? बैड। राजू, रंजीत की आत्मा ने मुझसे कहा है, और फिर अब इस तांत्रिक की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम में से अब कोई भी नहीं बच पाएगा। तांत्रिक के हिसाब से तो राजू की जान खतरे में है। तुम सुन चुके हो कि मैं इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि रंजीत की आत्मा मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठहरो राजू, इसे मजाक मत समझो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसको तो अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। एक काम करते हैं, आज रात हम एक साथ मिलकर बिताते हैं। जिस चीज का भी मुकाबला करना है सब इकट्ठे मिलकर करेंगे। ये भी ठीक है, 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम सब मिलकर मौत का मुकाबला डटकर करें। तो आज रात को 10 बजे सब पुरानी हवेली में मिल रहे हैं, याद रखना। ओके? ओके, आओ।
मैं नहीं जानती राजू कहाँ है। राकेश, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पर शक कर रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है रेखा। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कुछ जानती हो। क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत तुम्हें कितना प्यार करता है? क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत ने तुम्हें जय के कत्ल के बारे में सब कुछ बताया था? क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत तुम्हें तुम्हारे घर गुलाब देने आया था? रंजीत के अस्पताल से फरार हो जाने के बाद जब मैं तुम लोगों से मिला, तुम लोगों के चेहरे घबराए हुए थे। तुम लोगों के चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे तुम लोगों ने कोई खून किया हो ना हो। तुम्हारा ग्रुप कातिल के बारे में जरूर कुछ जानता है, तभी तो रंजीत के अस्पताल से फरार हो जाने के बाद तुम्हारे ग्रुप के एक एक लड़के लड़कियों के कत्ल होते रहे। और इसीलिए तुम सब आज एक जगह इकट्ठा हुए, जहां से सब अपने अपने घर पहुंचे, राजू भी। मगर वहां से राजू गायब हो गया। रेखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से रंजीत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बोलो रेखा, बोलो, जवाब दो मुझे। राकेश, तुम्हारे प्यार की कसम, हमने कोई पाप नहीं किया है। फिलहाल तुम मुझे जाने दो। जॉनी मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है। मैं वादा करती हूँ राकेश, कल तक तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कल किसने देखा है बेटी? और जिस मुसीबत में तुम फंसी हुई हो, उसके तो अगले पल का भी भरोसा नहीं। तुम्हारी तारीफ? मैं एक तांत्रिक हूं और इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा करने आया हूं। आपकी मंगेतर और उसके दोस्तों की जान खतरे में है। तो क्या तुम कातिल को जानते हो? जी हां, और यह भी जानता हूं कि दुनिया की कोई भी पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब यह कि वो कातिल एक मुर्दा है, जिसे आपकी मंगेतर और उसके साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए मार डाला। नाम क्या है उसका? रंजीत। तुम लोगों ने रंजीत का खून कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। राकेश, हम लोग कानून से डर गए थे। What nonsense! डर गए थे? एक बात मेरी समझ में नहीं आती। रंजीत का खून हो चुका है और तुम लोग रंजीत को ही कातिल बता रहे हो? हाँ राकेश, हम ही लोगों ने उसे मारकर उसकी लाश को डिग्गी में छिपा दिया था। तब से उसी की रूह ये कत्ल कर रही है। बेटी, अब भी वक्त है। तुम मुझे उसकी लाश तक पहुंचा दो, मैं उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांत कर दूंगा। खून खराबा रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर तुम अपनी और अपने दोस्तों की सलामती चाहती हो तो जल्दी चलो। चलिए बाबा, जल्दी चलिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मैं इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि कत्ल का मामला है। लाश को बरामद करने के लिए पुलिस का वहां होना जरूरी है। चलिए चलिए। घेर लो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। क्या चाहते हो? अपनी उस रात का हिसाब इंस्पेक्टर, जिसे तुमने बिना वजह हमें जेल में काटने के लिए मजबूर किया था। पहले एक रात तुमने हमें अपने पास रखा था, आज की रात हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। तुम्हारी इन धमकियों का जवाब देना मुझे आता है, मगर मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं। बच्चों, हम लोगों का जाना बहुत जरूरी है। मासूम लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, तो तुम दोनों जा सकते हो, मगर इसे यहां छोड़ जाओ। वैसे तो आज की रात इंस्पेक्टर हमने तुम्हारी धुलाई के लिए रखी थी, पर इस मक्खन को देखकर नियत खराब हो गई। हरामजादे, तेरी नियत के साथ साथ तेरा वक्त भी खराब आ गया है।
Ah!